नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा या फिर अयोध्या? और इसका सही आंसर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। यह ट्रेड फेयर 21 से 25 सितंबर तक चलेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया है? भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, प्रवर्तन निदेशालय या फिर रेलवे सुरक्षा बल? और इसका सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाह और भारतीय नौसेना के कुल 118 जहाज़ों ने भाग लिया। भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 21 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस? और इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इस दिवस की घोषणा 1981 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। यह दिवस लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। 2001 में इस दिवस को मनाने के लिए 21 सितंबर की तिथि को चुना गया। 2002 से 21 सितंबर को लगातार अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस साल 42वां अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के डिप्लोमेट को सस्पेंड करने के साथ साथ उस देश के साथ ई वीज़ा सुविधा भी बंद कर दी है? इटली, फ्रांस, कनाडा या फिर जर्मनी? और इसका सही आंसर है कनाडा। भारत ने कनाडा के राजनयिकों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का हवाला देते हुए कनाडा के एक वरिष्ठ कैमरन मैके राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। हाल ही में भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सुविधा भी बंद कर दी है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता मेहता का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य, विज्ञान, सहकारिता या फिर निर्देशन? और इसका सही आंसर है साहित्य। वो एक लेखिका थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बड़ी बहन और प्रसिद्ध लेखिका, वृत्तचित्र निर्माता और पत्रकार गीता मेहता, दिल्ली में उनके निवास पर उनका निधन हो गया। उनकी डॉक्यूमेंट्री बांग्लादेश क्रांति का संकलन डेडलाइन बांग्लादेश, भारत और विदेश के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। गीता मेहता ने कर्म कोला, स्नेक एंड लैंडर्स, ए रिवर सूत्र, राज एटर्नल, गणेश जैसी कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्क्लेव की सह मेजबानी कौन करेगा? भारतीय सेना, अमेरिकी सेना, फ्रांसीसी सेना या फिर इजरायली सेना? और इसका सही आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्क्लेव के 2 दिवसीय, जो कि 26 और 27 सितंबर के बीच आयोजन होगा, जिसका 13वें संस्करण की मेजबानी करेगी। IPACC एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा सह मेजबान देश के साथ आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भारतीय सेना IPACC का सह मेजबान है। इस कार्यक्रम में 22 देशों के 15 सेना प्रमुखों और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। भारत थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? और इसका सही आंसर है ओडिशा। नुआखाई उत्सव उड़ीसा के आदिवासी समाज द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो धान की फसल पकने के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा सरपंच संवाद ऐप लॉन्च की गई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर त्रिपुरा? और इसका सही आंसर है असम। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया। QCI ने पूरे भारत में लगभग
2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में सरपंच संवाद शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत एवं सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत, श्रीलंका, सिंगापुर या फिर जावा द्वीप? और इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 30वां संस्करण 21 से 24 सितंबर 2023 तक सिंगापुर में चल रहा है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच होने वाले वार्षिक नौसेना अभ्यास 1994 से आयोजित किया जा रहा है। सिम्बैक्स की फुल फॉर्म सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। और अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित एशिया प्रशांत क्षेत्र के मानवाधिकारों से संबंधित संस्थाओं के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या फिर जगदीप धनखड़? और इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय अपने संचालन में मानवाधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं और पेरिस सिद्धांतों के 30 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया जाएगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू।